नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। CCS यूनिवर्सिटी मेरठ एमएड एडमिशन 2026-28, ठीक है। और एमएड की काफ़ी क्वेश्चंस आपके चलते हैं एमएड को लेकर। सर ईयरली होता है, सेमेस्टर वाइज होता है? इतना तो काफ़ी लोगों को पता होता है यहाँ से ईयरली कि सेमेस्टर वाइज, हालांकि मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को बताऊंगा। उसके आगे जो क्वेश्चन चलते हैं, सर पेपर्स कितने होते हैं टोटल है, मतलब अगर सेमेस्टर वाइज होता तो हर सेमेस्टर में कितने पेपर्स होते हैं, अगर ईयरली होता तो हर ईयर में कितने पेपर्स होते हैं, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। बात यह आती क्या मुझे रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा, क्योंकि होता कि आप मास्टर डिग्री कर रहे हो, ठीक है, आप एमएड करने जा रहे हो, तो काफ़ी बच्चों का ये, क्योंकि सब ऐसा तो नहीं सब आपके फैमिली सपोर्ट कर रहे हो, सब बच्चे काफ़ी होते हैं जो अपने आप है ना अपने से पैसे सारी चीज़ें बनाने, तो उससे आप एमएड करते हो, ठीक है। उसके साथ आप पढ़ाई करते हो या जॉब वगैरह करते हो, जो भी चीज़ें हैं मतलब पढ़ाते हो या जॉब वगैरह करते हो, तो वहाँ से वो भी चीज़ें आपको देखनी होती है ना, तो उसके बारे में भी आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो कॉलेज रेगुलर जाना होता है या नहीं ये भी बताऊंगा, एवं अन्य फाइल्स कौन कौन सी बनेंगी, ठीक है। फाइल्स को लेकर काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर फाइल्स कौन कौन सी बनेंगी, कितनी बनती हैं, किस सेमेस्टर में बनती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। फिर पेपर्स कितने दिन में हो जाते हैं ये क्वेश्चन चलता है, ठीक है। तो पेपर्स आपके कितने दिन में हो जाते हैं ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर एक और क्वेश्चन आता है स्कॉलरशिप को लेकर, सर स्कॉलरशिप कितनी आती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी बताऊंगा, आपकी एमएड में जो स्कॉलरशिप आती है कितनी आती है। ऐसा ना हो कि आप डायरेक्ट वहीं से नंबर ले लियो, स्क्रीन पे दिख रहा हो, सिर्फ कॉल लगा के पूछ रहे हो, ठीक है। वहाँ पे सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ों का मतलब जैसे आप ऐसे पूछ रहे हो सर कितनी स्कॉलरशिप आएगी, तो काफ़ी चीज़ें इतने सारे कॉल्स आते हैं, सारी चीज़ तो मैं वीडियोस में बना रहा हूँ, तो आप वीडियोस देखो। हाँ, एडमिशन से संबंधित अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है या XYZ और कोई समस्या रहती है तो आप पूछिए, मैं वहाँ पे बताता हूँ, सारी चीज़ें समझाता हूँ, ठीक है। बट नॉर्मल कोई बात पूछनी उठा के लगाए बैठे हो कॉल, ठीक है, तो ऐसा मत किया करो। मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, वीडियो में सारी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से समझाता हूँ। कॉल पर भी कोई बंदा पूछता तो इतना नहीं हो पाता है ना, इतना टाइम। लेकिन जब आप नॉर्मल वीडियोज़ किस लिए बना रहा हूँ, टाइम किस लिए दे रहा हूँ, वीडियो आपको समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ ना सारी चीज़, तो इसमें समझो, मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। फीस को लेकर काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन रहता है, सर फीस कितनी रहती है, ठीक है, उसके बारे में भी बताने की कोशिश करूँ। प्रैक्टिकल्स हर सेमेस्टर में होते हैं तो कितने होते हैं, क्या होते हैं, कौन कौन सी फाइल्स बनाने होते हैं, और एमएड में पास होने के लिए कितनी परसेंटेज, एक बच्चों का ये क्वेश्चन चलता है, सर कितनी परसेंटेज आ जाती है एमएड में, एक ये क्वेश्चन चलता है। दूसरी बात, क्या हम एमएड में पास हो जाएंगे, तो वो भी चीज़ आप लोगों को बताऊँगा इसी वीडियो में। जो ज़्यादा टाइम ना लेते हो, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। जो आपका यहाँ से एमएड होता है ना, जो आपका यहाँ से पता है ना आपको एमएड एंट्रेंस एग्जाम कब लगा है, हाल ही में डेट शीट आने वाली है आपकी, एक अनुमानित मैं बता दूं 20 अगस्त, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 20 अगस्त को आपका पेपर लग सकता है, मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर दूं, 20 अगस्त, ठीक है। इस बार काफ़ी लोगों ने लेट कर दिया है, तो 20 अगस्त आप मान के चलो, 19 या 20 में से कोई एक डेट शीट रह सकती है आपकी। क्लियर क्या होगा वो 1-2 दिन में पता लग जाएगा आपको, बट अभी आप 19 या 20 मान के चलो। फिलहाल जो भी ऑफिशियली नोटिस आएगी, आप ग्रुप वगैरह से जुड़े रहिएगा, आपको बता दिया जाएगा। जो बच्चे सीट रिजर्व करा रहे हैं अपनी, ठीक है, उनको तो मैं पर्सनल बाई गाइड करूंगा, मैं पेपर में बिठा लूंगा भी, सारी चीज़ों ने कराऊंगा, क्योंकि उन्होंने सीट लॉक करे तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बन रही, कोई चीज़ उनकी छूट ना जाए, ठीक है, चाहे वो यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे आगे की कोई चीज़ हो, क्योंकि जब उसने पेमेंट ही कर दिया, सारी चीज़ें है ना, नॉर्मल सीट रिजर्व करा ली तो फिर मेरी जिम्मेदारी बन जाती है, लेकिन उससे पहले मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ठीक है। तो वो तो आप जो भी बच्चे एडमिशन ले वो बेफिक्र है, मैं खुद उनको गाइड करूँ, खुद सारी चीज़ें बताऊंगा, कैसे क्या करना है, कब जाना है, कब क्या लगा, सारी चीज़ें बताऊंगा उनको, ठीक है। अगर आपने अभी तक रिजर्व नहीं कराया, आप रिजर्व कराना चाहते हो, तो नंबर आपको स्क्रीन पे दिया होगा, यहाँ पे आप जाके अपना कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। इसमें हम ये नहीं कहते काफ़ी कॉलेजेस करेंगे क्या, काफ़ी कॉलेजेस जो है मीडिएटर तो करेंगे क्या, आपको मोटा मोटा सा फीस बता देंगे, बस कॉलेज फीस लिख देंगे, उसमें बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता, उन्हें लगता है इतना ही बोल दिया इतना होगा, लेकिन उसके अलावा चार्जेस जाते हैं, जैसे आपकी एग्जामिनेशन फीस हो गई, प्रैक्टिकल फीस 4 सेमेस्टर में ली जाती है, ठीक है, ऐसी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। बट आपको वो लोग पहले नहीं बताते, क्यों, अगर वो पहले बता देंगे तो आपको लगेगा फीस ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से नहीं बताते। बट आप चाहे हमारे यहाँ तो आप एक मैसेज भी डालोगे तब भी हम सारी चीज़ें क्लियर कर देते, बच्चा एडमिशन ले या ना ले, क्योंकि उसका बजट होगा तभी लेगा, नहीं होगा तो फिर नहीं लेगा, है ना। लेकिन कल को ये नहीं होना चाहिए कि सर आपने मुझे ये चीज़ नहीं बताया, भैया आपने मुझे ये चीज़ नहीं बताया, तो हम सारी चीज़ें आपको क्लियर बताते हैं। उसके अलावा 1 रुपया भी आपसे हम नहीं लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो चीज़ मैंने बोल दी वो चीज़ मैंने बोल दी, फिर उसका मुझे लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे आपका मतलब नहीं होता है, ठीक है। हमने जो बोला वो हम करेंगे, ये समझिए आप, है ना।
तो जो चीज़ आपको बताई गई सारी चीज़ें हम पहले ही क्लियर कर देंगे। आप कहीं भी लेना, कुछ चीज़ें है ना, पहले आप यहाँ पूछ लेना कहीं भी लेना चाहते हो, उसके बाद आप वहाँ लेना चाहते हो वहाँ लेना कोई बात, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फंस जाते हो तुम लोग, है ना। उसके बाद में आपको पता चलता है काफ़ी चीज़ मुझे पहले पता चल गई होती है, ठीक है। क्योंकि आप बार बार एमएड नहीं करने जाओगे, आप बार बार बीएड नहीं करो, आप बार बार नहीं, एक ही बार बच्चा फंसता है, ठीक है, और चलता है। तो ऐसा मत करना कि आप इधर उधर कहीं फंस जाओ, ठीक है। बाद में फिर जैसे तैसे जहाँ 10-20 हज़ार रुपये जमा करे बैठो, उसके बाद क्या 2-4-10 हज़ार की बात आएगी, नहीं करोगे, करोगे। तो इसलिए मैं आपसे पहले बताता हूँ कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है, ईयरली होता है, ये आपका सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है। एमएड, तो एमएड जो आपका यहाँ से होता है सेमेस्टर वाइज होता है। कैसे होता है यहाँ पे सेमेस्टर वाइज। अब हर सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट होते हैं, टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे हर सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट में, हर सेमेस्टर में आपके कौन कौन से 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब बात ये आती है, चारों मतलब यार पेपर तो अलग अलग होंगे ना, पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, दूसरे पेपर सेकंड में, दूसरे थर्ड में, दूसरे फोर्थ में, दूसरे, वो तो आपको इतना पता होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर आते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है बीएड की तरह, बस बीएड में आंतरिक चयन वाले होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे नॉर्मल आपको दे दिया, उसी से आपको सेम वैसे ही आता है, सेम वैसा ही पेपर आता है, आप ये समझिए, ठीक। 80 नंबर कहाँ, वहाँ भी 80 नंबर यहाँ से भी होता है ना। तो ईयरली होता है सेमेस्टर वाइज। ये भी टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो हर सेमेस्टर में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कॉलेज रेगुलर जाना होता है या नहीं, देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स करा रखे, कई साल के करा रखे हैं, जो बच्चे पहले व्हाट्सएप पे मैसेज किया करते थे या करते थे या ग्रुप वगैरह में जुड़े थे, तो मैंने वहाँ पे भेज दिया उन लोगों को प्रीवियस पेपर्स, ठीक है। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें पहले से ही भेज रखी हैं। आप देखेंगे तो 5-5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स मैंने विद आंसर की के साथ में मैंने भेज रखा है। और YouTube की बात रही तो YouTube में भी मैंने करा रखा है। आप सही तरीके से देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएंगे मेरे, है ना, या आप सर्च करेंगे YouTube पे, है ना, CCSU एमएड एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024 या 2025 या 2023, 22, 21 सारे मैंने वीडियोज अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने करा रखे हैं। बाकी तो मैंने पेपर्स और आंसर की भी वहाँ पे आप लोगों को भेज रखी। टेलीग्राम ग्रुप जो मेरा एमएड वाला है वो अलग है, ठीक है, बीएड वाला अलग है। अगर आपने एमएड वाला नहीं ज्वाइन किया तो आप एमएड वाला जाके ज्वाइन करिएगा, है ना। तो कॉलेज रेगुलर जाना होता है या नहीं, ये चीज़ आप पूछ रहे, तो इसके बारे में भी आपको बता दूं। कॉलेज अगर आप, ठीक है, आप काफ़ी बच्चे होते क्या है एमएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, 1-2-3 महीने निकाल देते हैं। आप कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहूँगा कोई नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज या कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर आप कैंपस लेना चाहते हो, जी जान मेरे भाई एक कर देना, सब चीज़ अच्छे तरीके से तैयारी करके आपका हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। आपको कैंपस मिल जा रही है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपके लिए, ठीक है। लेकिन बात आती गवर्नमेंट कॉलेज की, होता क्या है, लोग गवर्नमेंट कॉलेज ले भी लेते हैं, उसके बाद छोड़ते भी हैं, ठीक है। छोड़ते क्यों वो भी तुम्हें बता दें, क्योंकि बच्चों को क्या लगता है वहाँ पे थोड़ा सा फीस कम है, ठीक है भाई, फीस कम होगी, लेकिन वहाँ पे आपको रेगुलर जाना होगा। प्रॉब्लम क्या होती है आपको बताए दे रहा हूँ, रेगुलर जाना होगा, 75 या 80% अटेंडेंस कंपलसरी रहेगी, आपको देनी ही होगी। अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो साथ में ऐसा कुछ, तो आप ये भूल जाना कि वहाँ पे, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने बताया ना, एडमिशन लेने के बाद भी लोग छोड़ते नहीं, तो कॉलेज ट्रांसफ़र का सोचते हैं। सर कॉलेज ट्रांसफ़र का बताएं, मेरे पास भी कॉल्स आते हैं, सर मैं तो फंस गया, गवर्नमेंट कॉलेज ले लें, प्लीज़ सर जी कैसे भी सजेस्ट कीजिए, मुझे ट्रांसफ़र दिला दीजिए, दूसरे कॉलेज में करा दीजिए, है ना, आते हैं कॉल्स। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम उसको आप नहीं जा सकते हो कॉलेजेस, ठीक है, तो आप फिर गवर्नमेंट कॉलेज मत लेना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप रेगुलर जा सकते हो, प्रॉपर तरीके से फाइल्स बना सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिला तो आप गवर्नमेंट कॉलेज लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहे हैं, आप रेगुलर नहीं जा पाओगे, ठीक है, 80%, 75-80% अटेंडेंस नहीं दे पाओगे, ठीक है, फाइल्स नहीं बना पाओगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे, तो आप फिर गवर्नमेंट कॉलेज मत लेना, आप प्राइवेट कॉलेज ले लेना। प्राइवेट कॉलेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पेपर प्रैक्टिकल बस रहेगा, वो भी हम आप व्हाट्सएप पे कर देना, मैं बता दूंगा कितने दिन आपको आना जरूरी रहेगा, आप चले आना, आपको मतलब, ठीक है, बस उसके अलावा एक भी दिन नहीं आने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब यही चलता है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट लिया तो वहाँ पर आपको जाना होगा, आपको पता होना चाहिए ये चीज़, है ना। तो यही है, तो आपको मतलब रेगुलर जाना तो नहीं होता है प्राइवेट अगर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट लेंगे तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो ये बात रही यहाँ पे। और जो मैंने ये तो बता दिया, फीस के बारे में भी व्हाट्सएप पे बता दूँ, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ, कितने दिन आपको आना है, कहाँ पे आना है, ठीक है, मतलब क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, फाइल्स के बारे में मैंने बता दिया है ना। और ये हो गया। अब एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, मतलब आपको स्कॉलरशिप को लेकर अगर कोई डाउट चल रहा है, सर काफ़ी बच्चे कॉल करते हैं, सर एमएड स्कॉलरशिप पे भाई मास्टर्स डिग्री है तुम्हारी,
आपको पता होना चाहिए फीस कितनी जा रही है और स्कॉलरशिप पता कितनी आती है। सुन के हैरान हो जाओगे, दोनों साल की मिला के 15,000, अधिकतम 18,000 आती है, नहीं तो 12 से 15,000 मान के चलो। 15,000 में हो गया तुम्हारा दोनों साल का एमएड हो गया। का मतलब ये है, मैं स्कॉलरशिप की बात करूँ, इतनी स्कॉलरशिप आती है, इससे अधिक नहीं आती, बहुत ज़्यादा तुम्हारी आएगी, बहुत ज़्यादा, तो 18,000 आएगी दोनों साल की लगे। और फीस कितनी आपकी जाती है अब क्या ही कहें, है ना। आप कर देना मैसेज, वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। तो कोई भी कॉलेज आपका बीएड में अगर आपने स्कॉलरशिप पे किया तो आपने बहुत मतलब बेकार काम किया, आप ये समझिए, क्योंकि 75 हज़ार स्कॉलरशिप आती है और पता है कितने में बीएड हो रहा था, है ना। मैंने बता रखा है वीडियोज में भी, उसका तो मैंने खुल के बोल दिया था वहाँ पे, तब से फीस ही एकदम से वो हो गई, है ना। तो बीएड की अलग बात थी, लेकिन यहाँ पे एमएड है तुम्हारा मेरे भाई। कोई कॉलेज आपका स्कॉलरशिप है, अगर आपको ऐसा लगता है ले लेगा तो आप कॉलेजेस से बात कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉल करके मत बोलिएगा तो स्कॉलरशिप आ जाएगा। मैं कोई एमएड का स्कॉलरशिप पे एडमिशन नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो स्कॉलरशिप बता दिया कितनी आती है, 15 से 18,000 रुपये आती है। अब सेमेस्टर वाइज होता है, ये भी मैंने बता दिया। फीस बहुत ज़्यादा नहीं, अगर मास्टर डिग्री के हिसाब से देखें तो बहुत कम फीस है, ठीक है। इस समय जितनी बीएड की चल रही है उतनी एमएड की चल रही है, आप ये समझिए, ठीक है। फीस के बारे में बता दिया। प्रैक्टिकल आपके होते हर सेमेस्टर में, लेकिन अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ठीक है। एमएड हर सेमेस्टर में पास होने के लिए, हर सेमेस्टर में आपको पास होने के लिए कितने नंबर्स की ज़रूरत होती है तो आपको बता दें। 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर होता है, 40 नंबर लाने आपको ज़रूरी होते हैं। मतलब अगर 100 का हो रहा है, 25 आपके इंटरनल हो रहे हैं, 80 आपके एक्सटर्नल हो रहे हैं, तो उसमें आपको दोनों को मिला के 50 नंबर्स लाने अनिवार्य रहेंगे, ठीक है। तो 50 नंबर आपके होने ही चाहिए। लाइट चली गई है तो और कुछ खास अभी बचा भी नहीं है, बचा है वो अगली वीडियो में बता दूंगा। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप अपना कमेंट जरूर करिएगा।